हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मास्टर्स थ्योरम देखने वाले हैं फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। पिछले कुछ वीडियो में हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। डिक्रीजिंग फंक्शन जो रिकरेंस रिलेशन है उसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि काफ़ी लंबा होता था, लेकिन हम मास्टर्स थ्योरम की मदद से हम बहुत ही जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। मान लिया हमें रिकरेंस रिलेशन गिवन है, दैट इज टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए इंटू टी ऑफ एन माइनस बी प्लस एफ ऑफ एन। ठीक, तीन कंडीशन आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, एंड बी इज़ आल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, एंड एफ ऑफ एन जो है उसको हम बिग ओ ऑफ एन रेस्ट टू द पावर के लिख सकते हैं, और जो के है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, तो ये हम मास्टर थ्योरम लगा सकते हैं। अदरवाइज आप सोचना भी मत मास्टर थ्योरम लगाने की। ठीक, तो ये हमें रिकरेंस रिलेशन दिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास तीन केसेस हैं, तो एक एक करके देख लिया। पहले केस में क्या है, इफ़ ए इज़ लेस देन वन, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बिगो ऑफ एन रेस टू द पावर के। जो भी हमें फंक्शन दिया है उसको हमने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक, बिगो में डायरेक्ट लिख लिया, और इसको हम क्या लिखेंगे, बिगो ऑफ एफ ऑफ एन। ठीक, अभी जो मैंने बोला एफ ऑफ एन को डायरेक्ट लिख लिया बिगो में। अब जो दूसरी कंडीशन है, क्या है दूसरा केस, इफ़ ए इक्वल टू वन, तब हम क्या लिखेंगे, बिगो ऑफ एन इंटू एफ ऑफ एन। दूसरा केस, इफ ए इज ग्रेटर देन वन। एक ही केस बचता है, तो इसको हमने क्या लिखा, बिगो ऑफ एफ ऑफ एन इंटू ए रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाय बी। ठीक, ये तीन केसेस हैं, आपको याद रखने हैं। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व दिस रिकरेंस रिलेशन यूजिंग मास्टर्स थ्योरम। तो हमारे पास ये फंक्शन है, ध्यान रखना ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, जो भी जितने भी रिकरेंस रिलेशन दिए गए हैं वो सब डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमने सॉल्व किया, तो टी ऑफ एन इक्वल्स टू टू टी एन माइनस वन प्लस वन। तो हमने इसको अपने रिकरेंस रिलेशन से कंपेयर कराया। हमारा रिकरेंस रिलेशन क्या है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए इंटू टी ऑफ एन माइनस बी प्लस एफ ऑफ एन। ठीक, तो हमें रिकरेंस रिलेशन कंपेयर करा के क्या मिला, हमें ए मिल गया, ए क्या है टू, बी मिल गया, बी क्या है वन, और एफ ऑफ एन मिल गया विच इज़ इक्वल टू वन। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है हमें, जब भी हम मास्टर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, ए को कंपेयर कराना है विथ वन। क्या ए इज़ लेस देन और लेस देन इक्वल लेस देन वन है, नहीं। ए इज़ इक्वल टू वन है, नहीं। क्या ए इज़ ग्रेटर देन वन है, हाँ। ए इज़ ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब क्या है कि हम केस थ्री को फॉलो करेंगे। केस थ्री में डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, बीगो ऑफ क्या लिख सकते हैं, बीगो ऑफ एफ ऑफ एन इंटू ए रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाई बी। एफ ऑफ एन क्या है हमारा वन, वन इंटू ए क्या है हमारा टू, यानी टू रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाई बी। एन क्या है हमारा, सॉरी एन तो एन ही है, डिवाइडेड बाय बी। बी क्या है, बी वन है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, बीगो ऑफ टू रेस टू द पावर एन। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में इसको सॉल्व कर रखा है यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू थ्री टी ऑफ एन इक्वल्स टू थ्री टी एन डिवाइडेड बाई टू एन, सॉरी एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस वन। ठीक, तो इसको हमारे रिकरेंस रिलेशन से कंपेयर कराया तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल्स टू थ्री मिल जाएगा, बी इक्वल्स टू वन मिल जाएगा, और एफ ऑफ एन क्या है अगेन वन। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, ए को हम कंपेयर कराते हैं वन से। तो आप देख सकते हैं ए इक्वल टू थ्री है, यानी ए इज़ ग्रेटर देन वन। तो अगेन ये केस थ्री फॉलो करेगा। केस थ्री क्या है, बी को एफ ऑफ एन इंटू ए रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाय बी। तो इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, बीगो ऑफ
सॉरी, तो बी गो ऑफ एफ ऑफ एन क्या है 1 इंटू ए क्या है, सॉरी ए 3 है, तो 3 रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1। तो फाइनली जो आंसर आएगा बी गो ऑफ 3 रेज टू द पावर एन। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2 इंटू टी ऑफ एन माइनस वन, 2 इंटू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन। तो हमने इसको अपने रिकरेंस रिलेशन से कंपेयर कराया, तो हमें क्या मिलेगा, ए क्या है 2, बी क्या है -1, ये है सॉरी -1 नहीं +1 क्योंकि ये तो माइनस नहीं, तो 2 और फिर 1, और हमें एफ ऑफ एन क्या मिलेगा एन। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, ए को हम कंपेयर कराते हैं विथ 1 से, तो ए इज़ ग्रेटर देन 1 यानी केस 3, केस 3। तो केस 3 में क्या होता है, बिग ऑफ एफ ऑफ एन इंटू ए रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय बी। तो हमने ले दिया बिग ऑफ एफ ऑफ एन क्या है एन इंटू ए रेज टू द पावर ए क्या है 2, ए रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय बी, बी क्या है 1। तो हम फाइनली जो आंसर आएगा हमारे पास बिग ऑफ एन इंटू 2 रेज टू द पावर एन। तो ये हो गया हमने तीनों, लेकिन तीनों जो हमने एग्जांपल लिए थे वो सभी केस 3 में लाई करते हैं। लेकिन अगर आपको केस 2 और केस 1 का भी अगर आपको करना हो, तो हमारे पिछले वीडियो में शायद कुछ एग्जांपल हैं जो केस 1 और केस 2 में लाई करते हैं, तो आप उनको उठा के कर सकते हैं। जितने भी हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन करे हैं उनको आप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम। और आखिरी में बस इतना कि आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी ये जो कंडीशन है इसको ध्यान रखना है, ए इज़ ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, बी इज़ ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, और के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही हम मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल मास्टर थ्योरम नहीं लगाना है, वहाँ मास्टर थ्योरम अप्लीकेबल होगा ही नहीं।